मेरा आशीर्वाद नहीं लोगी? अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारी टांग खिंचाई कर रहा था। वीरू, ये तो वही बात हो गई, जैसे मुंह दिखाई की रस्म होती है वैसे ही टांग खिंचाई की रस्म। क्यों? सही, तुम्हें मेरा आशीर्वाद लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों को ऐसे मजाक अकेले में करने चाहिए विराट। पर हमने ऐसा कुछ किया नहीं है पाखी जो बड़ों के सामने ना किया जा सके। सही से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे तुम? क्या हुआ सर? गलती। कैसी गलती? मैंने सबसे आशीर्वाद लिया लेकिन आपसे तो लिया ही नहीं। ये मेरी गलती है। जिस अच्छे रिजल्ट का सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं वो आपके बिना तो मुमकिन ही नहीं था विराट सर। आप मुझे डॉक्टर बनाकर मेरे आबा का सपना पूरा कर रहे हैं और मैंने आप ही से आशीर्वाद नहीं लिया। प्लीज विराट सर, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। तुम दुनिया की सबसे अच्छी डॉक्टर बनोगी। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? आबा की याद आ गई। आबा भी ऐसे ही आशीर्वाद देते थे। तुम्हारे आबा जहां कहीं भी होंगे तुम्हें आशीर्वाद ही दे रहे होंगे। दामाद जी, आपने सही के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए आपका दिल से आभार। अरे नहीं मौसी, बड़ों को छोटों के सामने हाथ नहीं जोड़ने चाहिए, अच्छा नहीं लगता। अच्छा हुआ मैं आप दोनों के साथ यहाँ नागपुर चली आई, वरना मैं अपने सही की तरक्की कैसे देख पाती। अच्छा, मैं मिलिंद दादा, वैनी, काले दादा और पवार दादा को पूरे गढ़चिरोली को फोन करके बताती हूँ अपने सही ने बड़ा कमाल किया है। सही, वीरू ने आज ऑफिस से छुट्टी ली तो तू आज किचन से छुट्टी ले ले। आज लंच मैं बनाऊंगी। नहीं 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 नहीं। ए वैनी, अच्छा बनाऊंगी। तुमको स्वीट डिश बहुत पसंद है ना, तुम्हारे टॉपर होने की खुशी में मैं टेस्टी टेस्टी स्वीट डिश बनाऊंगी, देखना वैनी। सही, क्या बात है? ऐसे अचानक उदास क्यों हो तुम? नहीं, कोई बात भी नहीं। ठीक है, तो मुझे एक काम है, मैं अभी आता हूँ। भाभी, पोहे में काजू और करी पत्ता डालना मत भूलना। और हाँ,
याद से मूंगफली के दाने भी डाल देना। घर में पोहे में मूंगफली कब से डलने लगी? पहले तो किसी को पसंद नहीं थे। भाभी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पहले किसी को पसंद नहीं थी। तुम कहना क्या चाहते हो करिश्मा? मैं क्या कहूंगी भाभी, आपने देखा नहीं सही भाभी कैसे वो विराट दादा को अपनी बातों में घुमा रही थी और सबको आशीर्वाद देने पर मजबूर कर दिया। और हमारे विराट दादा, वो तो उल्टा उनके साथ हंसी मजाक कर रहे थे। ये सब भी पहली बार हुआ है चव्हाण निवास में। भाभी, ध्यान रखो भाभी, गैस की आंच का, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप इतनी मेहनत करके ये पोहा सबके लिए बनाए और कोई खाए भी ना। फिर जैसे आप अकेले रहते हो ना, वैसे ही आपको अपना ये बनाया हुआ पोहा भी अकेले ही खाना पड़ेगा। आबा, मैं एक और कदम बढ़ा चुकी हूँ आपके सपने की ओर। बचपन से इसका एक ही सपना रहा है, डॉक्टर बनने का, और मेरा भी एक ही सपना है, इसका सपना पूरा करने का। आबा, ये पहली बार है ना कि मेरे रिजल्ट की खुशी मनाने के लिए आप ही मेरे साथ नहीं है। क्योंकि उनकी चिमने ने कमाल किया। मुझे पूरा यकीन है तूने खुद से किया डॉक्टर बनने का वादा तू जरूर पूरा करेगी। सही, चल खाना खा ले बेटा, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया। चल उठ। नहीं, अरे आप जाके खाओ। सही, ऐसे थोड़ी होता है। चल खाना खा ले जल्दी से। चल बेटा, सब लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं खाने पर, चलो। सही बेटा, चलो नीचे, खाने का टाइम हो गया है, सब लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। आज तो हमारी सही के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्यों सही? हाँ, इसलिए सबके साथ मिलकर खाना खाना है तुम्हें। आज हम हमारी सही की खुशियाँ बांटना चाहते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं बांटने से आनंद बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। क्यों उषा ताई, बरोबर है ना? वो अति बरोबर। आई, मुझे भूख नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, आज का खाना तो भूख मिटाने के लिए है ही नहीं, तुम्हारे रिजल्ट की खुशियाँ मनाने के लिए है। तो चलो, शिवानी, तुम्हारी शिवानी बुआ ने तुम्हारे लिए गोड़ गोड़ पूरन पोली बनाई है, चलो खाओ। सही भाभी, ये क्या? आप अभी भी यहीं बैठी है? आप अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? सही भाभी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, प्लीज चलिए। मेरे पेट में तो चूहे ब्रेक डांस कर रहे हैं, प्लीज चलिए ना। आप लोग प्लीज जाइए ना, आप लोग खाइए, मुझे सच में भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है सही? क्या हुआ? देखो बेटा, सब लोग तुम्हारी खुशी की खातिर क्या क्या कर रहे हैं। तुम्हारे रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं, फिर भी तुम खुश नहीं लग रही हो, क्या बात है? राज सर कुछ बोले क्या? वो क्या बोलेंगे, उन्हें तो बस धोखा देना आता है, झूठे धोखेबाज। कमाल है, मैं नीचे वेट कर रही हूँ और जो भी यहाँ पे आ रहा है सही को लेने के लिए वो यहीं रुकता जा रहा है। सही, जल्दी चल, मैंने तेरे लिए ना मस्त पूरन पोली बनाई है, चल। बुआ जी प्लीज, मुझे नहीं आना। सही, तुम भी ना क्यों है? आई प्लीज, अब मत बोलिए मुझे बार बार चलने के लिए। मैं नहीं चाहती कि कोई सोचे कि मैं नखरे कर रही हूँ। ठीक है, नहीं बोलती तुझे नीचे आने को, लेकिन एक बात बता दे, इतनी मेहनत अब मैं उसका क्या करूं?
हे सही, इधर देख, क्या हुआ है तुझे? क्या परेशान कर रहा है तुझे? मैं तो बुद्धू हूँ ना, इसलिए मुझे कोई भी बेवकूफ बना के चला जाता है। तू और बुद्धू सुन रहे हो बहनी? एक बात बता, जो लड़की पूरे स्टेट में टॉप कर रही है वो बुद्धू कैसे हो सकती है? पता है कितनी बड़ी बात है, टॉप 10 में रैंक आई है और वो भी इतने टफ एग्जाम में। ऐसे कैसे तू खुद को बुद्धू बोल रही है? सही, आखिर क्या बात है बताओ। विराट से झगड़ा हुआ? काकू, उसकी तो सही भाभी को आदत पड़ चुकी होगी। करिश्मा, आपके पेट में जो ये ब्रेक डांस कर रहे हैं ना चूहे, आप उन पर ध्यान दो। और ये ज्यादा बच्ची सी मारने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं भाभी, मैं तो बस ऐसे ही, वो क्या है ना, विराट दादा पर ऐसे ही भड़कती रहती, बिना मतलब झगड़ती रहती ना उनसे। हाँ तो इसमें खी करने की क्या जरूरत है? मस्त मस्त। नीचे सब खाने पर इंतजार कर रहे हैं और यहाँ सब गप्पे मार रहे हैं। चौहान निवास में खाने का ऐसा अपमान कब से होने लगा? हाँ देखो ना काकू, आज सई भाभी के लिए खास तौर पर लंच बना है और ये है कि यहीं बैठी है, नीचे ही नहीं आ रही। अब ये खाना नहीं खाएंगी तो सब कैसे खाएंगे? मुझे तो समझ जाना चाहिए था कि अगर इस घर में कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसकी वजह बस ये सही है। क्या हुआ तुझे? खाने से मना क्यों कर रही है? आज तो तुझे खुश होना चाहिए। अच्छे अच्छे नंबर जो लेकर आई है तू, फिर मुंह फुलाकर क्यों बैठी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाने का ऐसा अपमान करने की? हाँ, मुझमें बहुत हिम्मत है। जिसको देखो मुझे ही समझाता रहता है, कोई मेरी बात तो समझता ही नहीं है। अरे सही सही सही, मैं समझती हूँ ना, मैं बिल्कुल समझती हूँ तुम्हारी बात। तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है मैं सब जानती हूँ। तुम्हारी गुस्से की वजह है भूख। देखो, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है ना, पेट खाली है, इसलिए बड़बड़ा रही हो। मैं तो पागल हूँ ना, इसीलिए सब मुझे बेवकूफ बना के झूठ बोल के चले जाते हैं। सही, बड़ों से तमीज से बात कर बेटा, और ऐसे गुस्से में चिढ़ के सबको कमल दादा के परवरिश पे उंगली उठाने का मौका मत दे। मैंने किसी को मौका नहीं दिया आपा की परवरिश पे उंगली उठाने का, और नहीं हक। सही, मैं सही की तरफ से आप सबसे माफी मांगती हूँ। अभी उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए उसे अकेले छोड़ दो ना। मैं देखती हूँ। सही, एक बात बोलो बेटा, ये रिश्तों की डोर होती है ना, ये बड़ी नाजुक होती है। अपने पल भर के गुस्से की वजह से उसे तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार अगर वो टूट गई ना तो बिना गांठ के जुड़ नहीं सकती। देखो तो, घर के सारे लोग कितने प्यार से तुम्हारे इस खुशी में शामिल होना चाहते हैं, और तुम हो कि मान ही नहीं रही हो। मैं तुझे आखिरी बार पूछ रही हूँ सही, तू मेरे हाथ की बनी पूरन पोली खाएगी या नहीं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस लड़की को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। जिसे बहस और झगड़े के कड़वे लड्डू खाने पसंद हो, उसे पूरन पोली क्या हजम होगी? चला सगड़े। कम से कम ये तो बता सही, वो क्या बात है जो तुझे परेशान कर रही है? हाँ हाँ सही, क्या हुआ? तू कुछ बोल रही थी तो कौन तुम्हें बेवकूफ बना के गया? कौन है वो? विराट? ओ, तो आप विराट दादा से गुस्सा हैं? हाँ, हो सकता है कि उन्होंने आपसे वादा किया होगा कि वो आपको बाहर ले जाएंगे, मूवी दिखाने ले जाएंगे, खाना खिलाने ले जाएंगे, और अब वो भी नजर ही नहीं आ रहे, गायब। करिश्मा, विराट ऐसे वादे कभी नहीं कर सकता, खास करके इस लड़की को तो बिल्कुल नहीं। इसी ने कुछ जिद की होगी कि वो। आपको क्या लगता है आप सबको कि मैं थोड़ी हिली हुई हूँ? मैं विराट सर से जिद करूंगी कि मुझे पिक्चर दिखाने लेके जाए, और अगर उन्होंने ये जिद पूरी नहीं करी तो मैं इसे मुंह फुला के बैठ जाऊंगी।
आप लोग प्लीज मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? जाइए यहाँ से प्लीज प्लीज प्लीज। ए लड़की, ये घर हमारा है, जिसका जहाँ जी चाहेगा रहेगा। तुम मत बताओ कि कौन तुम्हें कहाँ कब अकेला छोड़े। ठीक है, ये आप लोगों का घर है, मैं बाहर से आई हूँ तो मैं ही चली जाती हूँ घर छोड़कर। सही। आज तुम अपनी मर्यादा लांघ रही हो बेटा। अब समझी, कांटे का झाड़ उगाओगी तो खरोच ही आएगी। आज तो तुम्हारी सही ने तुम्हारा भी लिहाज नहीं किया। आपको मुझसे क्या तकलीफ है? आज बता ही दीजिए काकू। बड़ी मामी खाना सही चुप कर। सही पागल हो गई हो क्या? ये कोई तरीका है बड़ों के साथ बिहेव करने का? तुम पीछे हटो, दूर होके बात करो वहीं से। नहीं बुआ जी छोड़िए। अब मुझे बताइए, अब मुझे इतने ताने क्यों मारती हैं? मुझे सिर्फ ताने मारने नहीं आते, मुझे नहीं बताइए क्यों मारती है ताने? पागल होगी ये लड़की, इसका कुछ नहीं हो सकता। छोड़ छोड़, नहीं छोड़ूंगी, पहले बताइए। छोड़। आने दे विराट को, आज उसे भी पता चलेगा कि उसकी ये टॉपर बीवी पूरी तरह से पागल हो चुकी है। हाँ ठीक है, तो उनसे ये भी पूछ लीजिएगा कि उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला। कौन सा झूठ? सही। ये सब क्या हो रहा है? आओ विराट, आज तो तुमने छुट्टी ली है ना? तुम्हारी इस बीवी को पागल खाने में भर्ती करके आओ। पूरी तरह से हिली है ये लड़की। हाँ नहीं, वो मेरा मतलब है, अब देखो ना विराट दादा, आज सही भाभी की वजह से सब भूखे हैं और मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन लगता है आज पूरे दिन उपवास ही करना पड़ेगा। देख इसको वीरू, पता नहीं क्या हो गया है, इस बात पे इतना गुस्सा किए चले जा रही है। बुआ, मैं जानता हूँ इसे क्या हुआ है। क्या? सही, मेरी बात तो सुनो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अच्छा चलो ठीक है, बात मत सुनना, लेकिन मेरी तरफ देख तो सकती हो ना। लीजिए, देख लिया, बोलिए। बस ऐसे ही रहना, ठीक है? आ रहा हूं। सही। ये बुढ़िया के बाल वाला थोड़ा दूर था, इसलिए लाने में थोड़ी देर लग गई। सॉरी। क्या? बुढ़िया के बाल? हाँ, वो कैंडी फ्लॉस को गढ़चिरौली में बुढ़िया के बाल बोलते हैं। थैंक यू सो मच विराट सर, आपने मेरे इस खास दिन को और भी खास बना दिया। थैंक यू। पागल, तो फिर विराट से गुस्सा क्यों थी तुम? क्या? विराट अपनी बीवी को लेकर कहाँ चला? कॉलेज में एडमिशन कराना है। बस, हमारी घर की औरतें बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करती। ये मैंने भी इस नियम को माना है विराट। तुम्हारी सही के लिए कायदे कैसे बदल सकते हो? मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। फर्ज या नियम, आखिर किसे चुनेगा विराट? गुम है किसी के प्यार में 5 फरवरी रात 8 बजे सरसोली पर।